चाल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका चाल चक्र में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना शिरोमणि सच। मित्रों, कभी आपने सोचा है कि दुर्भाग्य कब दस्तक देता है? आपको कभी पता ही नहीं चला होगा कि कब दुर्भाग्य ने आपके दरवाजे पर दस्तक दे दी। यही दुर्भाग्य आपके हर काम को बिगाड़ सकता है। यही दुर्भाग्य आपकी नौकरी में दिक्कत ला सकता है और यही दुर्भाग्य कहीं ना कहीं आपके परिवार के अंदर कुछ ना कुछ खलबली भी मचा सकता है। दुर्भाग्य, आपको मैं बता दूं कि किस तरीके से आपको दुष्प्रभावित करता है और दुर्भाग्य कौन कौन सी गलतियों से आ जाता है, यह बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं क्या है खास चाल चक्र। चाल चक्र में बताएंगे कि कैसे आता है जीवन में दुर्भाग्य और दुर्भाग्य बिगाड़ देगा आपका भाग्य, यानी कहीं ना कहीं आपके ऊपर दुष्प्रभाव आ जाता है। इसके साथ साथ बताएंगे कि कैसे दुर्भाग्य को जीवन से दूर किया जाए, इसको भगा दिया जाए हमेशा के लिए। और होगी राशियों की एकदम से सटीक भविष्यवाणी हर दिन की तरह। बताएंगे आज के शुभ पहर में क्या है खास। लेकिन आपके स्वास्थ्य की भी हमें चिंता है, तो इसलिए हम हर दिन लेकर आते हैं कि निरोगी भव, और चर्चा उनकी होगी जिनका आज जन्मदिन है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग जानिए। आज फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। नक्षत्र आर्द्रा। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:30 बजे से लगभग दोपहर 12 बजे तक। आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने के लिए मनाही है। यदि आपको यात्रा करनी पड़े तो थोड़ा सा दही का सेवन करके उसमें मिश्री मिला के आप अपनी यात्रा को उसको खाकर अपनी यात्रा को सफल कर सकते हैं। और भगवान श्री हरि का ध्यान यात्रा से निकलने से पहले जरूर करें। अब आपको सबसे पहले अवगत करा दें, बता दें कि ये दुर्भाग्य होता क्या है और ये आता ही क्यों है, ये भी बहुत जरूरी है। भाई, आपका सारा काम बहुत अच्छे से चल रहा है, अचानक से काम बिगड़ गया। आपने स्वप्न में भी नहीं सोचा, जो इतनी बड़ी आपकी डील होनी थी वो रुक गई, या फिर आपकी नौकरी में डिमोशन हो गया, आपको बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले ये जानिए कि दुर्भाग्य आता ही क्यों है, क्या इसके लक्षण हैं, कैसे इसे पहचानें। देखिए, जब कुंडली में महादशा, अंतरदशा अच्छे ग्रहों की चल रही हो, यानी लग्नेश की महादशा हो, पंचमेश की महादशा हो, या नवमेश या चतुर्थेश या दशमेश की महादशा हो, तो कहीं ना कहीं ये दशाएं अच्छी मानी जाती हैं। लेकिन जब एकदम से कार्य बिगड़ने लगे, दशाएं तो अच्छी हैं लेकिन कार्य एकदम से बिगड़ने लगे, व्यापार एकदम से ठप हो जाए, चलता हुआ व्यापार रुक गया, आपने कहा नजर लग गई किसी की, लेकिन ऐसा नहीं, आपके दुर्भाग्य ने आपके व्यापारिक स्थल पर दस्तक दे दिया, आपका व्यापार एकदम से ठप हो गया। नौकरी में प्रमोशन की बात हो रही थी, वो टल गई। तो कहीं ना कहीं समझ जाइए कि जीवन में दुर्भाग्य ने दस्तक दे दिया है, दरवाजा खटखटा दिया है। आप अलर्ट हो जाइएगा। बहुत सारी ऐसी दिनचर्या की चीजें होती हैं जो हम महसूस नहीं करते, यानी दुर्भाग्य बार बार दरवाजा खटखटाता है हमारे जीवन के अंदर। हम दुर्भाग्य अपनी कुछ गलतियों के कारण भी ले आते हैं। वो गलतियां क्या है वो भी आपको अवगत कराएंगे। कुंडली में सही ग्रहों की महादशा, अंतरदशा होने के बाद भी हम उनके विपरीत कार्य करते हैं। जैसे अब आपको बता दूं, आपकी सूर्य की महादशा है, आपने नीलम रत्न धारण कर लिया। आपकी शनि की महादशा है, आपने माणिक रत्न धारण कर लिया, यानी अपनी महादशा के विपरीत आपने कार्य किया। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, यह सबसे जरूरी है। सभी लोग, चाहे वो किसी भी राशि के हैं, किसी भी लग्न के हैं, हमेशा अपने लग्न के हिसाब से हमेशा उपाय करें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। अब सबसे पहले
क्या करना है उपाय के तौर पर? यदि आपने गलत कर्म कर दिया, अपने महादशा अंतरदशा के विपरीत स्टोन रत्न को धारण कर लिया, तो क्या उपाय करना है? हमेशा ग्रहों से संबंधित दान पूजा पाठ जरूर करें। जैसे सूर्य की महादशा है तो हर दिन आप सूर्य नारायण का मंत्र जाप करें, सूर्य को अर्घ दें। चंद्रमा की महादशा है, अपने माता के चरण स्पर्श करें। ऐसे ही मंगल बुध या बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु की महादशा अंतरदशा है तो उन्हीं के अनुरूप दान पूजा पाठ मंत्र जाप आपको जरूर करना है। गलत आचरण वाले लोगों के साथ आपको नहीं रहना। कहा जाता है ना, जैसी संगति वैसी रंगति। तो जैसा आपका आचरण है उसको आप और सुधारने का प्रयास करें। गलत आचरण वाले लोगों के साथ बिल्कुल ना रहें, नहीं तो ये दुर्भाग्य आपके साथ चिपक जाएगा, आपको छोड़ेगा नहीं। अपने कुलगुरु या कुल देवी देवता की शरण में रहें। ये कुछ ऐसे सरल से उपाय होते हैं जो आप हर दिन कर भी सकते हैं और करके आपको फर्क भी महसूस होता है। अपने कुलगुरु, अपनी कुलदेवी, अपने पितरों की शरण में रहें। इससे आपका दुर्भाग्य बिल्कुल आपको परेशान नहीं करेगा। और जब दुर्भाग्य आपके द्वार पर दस्तक देगा तो कहीं ना कहीं इन उपायों की शरण में होने से, इन उपायों को करने के बाद वो लौट जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप दुर्भाग्य से बचे रहेंगे। अब आपको बताते हैं कि कुछ गलत खान पान की आदतें भी हो जाती हैं जिससे आपका सौभाग्य दुर्भाग्य में परिवर्तित हो जाता है। कुछ आदतें आपके अंदर ऐसी तो नहीं है जो हम आपको बताने वाले हैं। यदि आप किसी अपने अपराधी मित्र के घर खाना खाते हैं तो भी आपके साथ ऐसा हो जाता है। इससे आपके व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। यह भी कहा जाता है जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। तो आपके खाने का आपके व्यक्तित्व पर, आपके मन मस्तिष्क पर जरूर प्रभाव पड़ता है। तो आप अपने खाने की आदत को बदलिए, इससे आपके व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और आप कहीं ना कहीं गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं। यानी कि आपका सौभाग्य आपका साथ हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। यदि आप किसी से फ्री में कोई वस्तु लेकर खाते हैं, आपने कोई पैसे उसके लिए अदा नहीं किए, आप फ्री में उससे सामान लेकर खा रहे हैं, उससे भी आपके स्वास्थ्य में काफी हद तक प्रभाव आता है। स्वास्थ्य डे बाय डे कमजोर हो जाता है और परिवर्तन भी आता है। इससे धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप बीमार होते चले जाते हैं। तो कभी भी किसी से फ्री कोई सामान लेकर या कुछ ऐसी वस्तु लेकर आप उसका सेवन बिल्कुल ना करें। यदि आपके लिए कोई व्यक्ति नकारात्मक सोच रखता है या सकारात्मक सोच रखता है, दोनों ही सोच का आपके ऊपर जरूर प्रभाव पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के घर में यदि आप खाना खाते हैं तो इससे आपके व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ जाता है। यदि आप नकारात्मक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के घर खाना खा रहे हैं और इसके विपरीत आप किसी सकारात्मक व्यक्ति वाले के घर में खाना खाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर शुभता आ जाती है, कहीं ना कहीं व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसे लोग आप अपने आप को ही शत्रु समझ बैठते हैं। उपाय के तौर पर क्या करना है? क्योंकि यहां मन मस्तिष्क काम नहीं करता, कहीं ना कहीं हर तरीके से मन के अंदर एक बेचैनी सी लग जाती है। तो क्या करना है उपाय के तौर पर? हमेशा गलत व्यक्ति के घर खान पान से बचें। इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। किसी के झूठे खाने में से बिल्कुल ना खाएं। सपोज करो आपके मित्र खाना खा रहे हैं और उसके झूठे खाने में से आपने खाना खाया तो कहीं ना कहीं इससे भी विचारों के अंदर मतभेद उत्पन्न हो जाता है। यानी वो सकारात्मक सोच का व्यक्ति है, आप यदि नकारात्मक हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सोच उस खाने के बाद जरूर टकराएगी। आपके कपड़े भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं आपके दुर्भाग्य को लाने में। वो कैसे? सपोज करिए आपके कोई मित्र हैं, वो बहुत उच्च पद पर आसीन हैं, आपने उनके पहने हुए कपड़े पहने तो कहीं ना कहीं उन कपड़ों का प्रभाव या दुष्प्रभाव आपकी ऑरा से, आपके व्यक्तित्व से मैच ना होने की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। आपके पास साफ सुथरे कपड़े होने के बाद भी आप हमेशा मैले कुचैले ही कपड़े पहनना पसंद करते हैं, हर दिन आप अपने कपड़े बदलते नहीं हैं, तो इससे भी आपका सौभाग्य आपको छोड़कर चला जाता है और कहीं ना कहीं दुर्भाग्य आपके साथ चिपक जाता है, आपके साथ रहने लगता है।
प्रतिदिन होने वाले पूजा पाठ में भी आप काले, नीले, गहरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। जब भी आप पूजा पाठ करें अपने घर के अंदर तो हमेशा हल्के सफेद, हल्के गुलाबी, हल्के पीले या क्रीम कलर के वस्त्र पहनकर ही आप पूजा पाठ करें। कभी भी गहरे रंग के जैसे नीला है या ब्राउन कलर है या काला रंग है, इन कपड़ों का प्रयोग आपने यदि पूजा पाठ में कर दिया तो कहीं ना कहीं पूजा पाठ का दुष्प्रभाव आपके ऊपर आता है। पूर्ण प्रभाव को तो भूल ही जाइए, इसका तो विपरीत प्रभाव आएगा, क्योंकि वस्त्रों के अंदर भी कोई ना कोई सकारात्मकता या नकारात्मकता छुपी होती है, खास तौर से वस्त्रों के रंग में। तो आपको भूलकर भी पूजा पाठ में गहरे रंग के नीले या काले या फिर ब्राउन कलर के कपड़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। आप समर्थ होने के बाद भी, आप सक्षम हैं, आप बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन दान में फिर भी आपने बहुत घटिया किस्म के कपड़े दान कर दिए, ऐसा भूलकर भी ना करिएगा, क्योंकि कहा जाता है जो आप दान देते हैं उसका कई गुना होकर आपको मिलता है। तो आपने तो घटिया कपड़े दान में दिए थे, तो आपको क्या घटिया किस्म के कपड़े अगले जन्म में या इस जन्म के अंदर ईश्वर की ओर से आपको प्राप्त करने हैं? ऐसा भूलकर भी ना करिए। कोई व्यक्ति गरीब है, कोई निर्धन है, उसको आप उत्तम किस्म के कपड़े दें, तो कहीं ना कहीं ये ईश्वर की नजर में बहुत अच्छा कार्य होता है। उपाय के तौर पर क्या करना है? हमेशा पूजा पाठ जो करना है साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही करना है। गंदे मैले कुचैले कपड़ों को एक तरफ रख दीजिए, साफ सुथरे कपड़े पहनकर पूजा करिए। कभी भी दान में हल्के कपड़ों का दान बिल्कुल ना करें। उत्तम क्वालिटी का कपड़ा खरीदिए, वो दान करिए, फिर शुभता देखिए। किसी का पहना हुआ वस्त्र आपको बिल्कुल नहीं पहनना, चाहे आपका कितना ही खास मित्र क्यों ना हो। अब कभी भी आप किसी का पहना हुआ वस्त्र ना पहने। यदि आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अशुभता से बचे रहेंगे। तो आपको किसी का पहना हुआ वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनना। अब आपको एक बात और बता देते हैं जो आप कभी कभी गलतियां कर देते होंगे। कभी किसी महिला का, किसी बुजुर्ग का, अपने माता पिता का यदि अपमान किया है तो आपके लिए ये बात शायद छोटी हो, लेकिन आपके दुर्भाग्य के लिए बहुत बड़ी बात होती है। यानी दुर्भाग्य को आप खुद इनविटेशन दे देते हैं, उसको निमंत्रण दे देते हैं कि आप आइए। आपने अपने माता पिता का अपमान किया है तो कहीं ना कहीं सूर्य चंद्रमा तो आपके लिए अशुभ प्रभाव लाएंगे ही, क्यों ना लाएं। आपने माता पिता का तिरस्कार किया है, अपमान किया है, तो बिल्कुल आपके पास 100% गारंटेड आपके पास जरूर आएगा दुर्भाग्य, पीछा नहीं छोड़ेगा। किसी भी महिला का अपमान या तिरस्कार भूलकर भी ना करिए। यदि आपने ऐसा किया तो तैयार रहिएगा दुर्भाग्य के लिए। किसी भी रिश्तेदार की जमीन, जायदाद, पैसा बिल्कुल भी हड़पने की कोशिश ना करिएगा। यदि आपने किसी रिश्तेदार की जमीन हड़प ली, जायदाद हड़प ली, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति आपको अशुभ प्रभाव देगा, मंगल पीड़ित हो जाएगा, और कहीं ना कहीं चंद्रमा भी इन दोनों के पीड़ित होने से, जो कि धन का कारक माना जाता है, कहीं ना कहीं आपको दुष्प्रभावित करेगा। या तो आपका पैसा चोरी हो जाएगा या फिर कहीं ना कहीं आपके पैसे बीमारी के अंदर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो भूल कर भी जमीन, जायदाद या किसी का पैसा आप बिल्कुल ना हड़पिएगा। अब अगला पॉइंट बता देते हैं। माता पिता की सेवा बिना लालच के ही करें। स्वार्थ बिल्कुल हटा दीजिए बीच में। ऐसा नहीं है आपके माता पिता आपको पैसे देंगे तो आपने उनके चरण स्पर्श किए, रात्रि में अपने माता के पैर दबाए या पिता के पैर दबाए कि हमें अमुक वस्तु मिल जाएगी, प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ऐसा नहीं सोचिए। आपके भाग्य में जो लिखा है वो आपको जरूर मिलेगा, और यही दुर्भाग्य माता पिता की सेवा से सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। करके देखिएगा कभी, फिर हमें भी बताइएगा। यदि किसी महिला का आपने अपमान किया है, ये तरीका बता रहा हूं मैं आपको। यदि आपने किसी महिला का, अपनी महिला मित्र का, अपने किसी रिश्तेदार महिला का अपमान किया है, तो उससे हाथ जोड़कर दिल से माफी मांग के देखिएगा। उसी क्षण आपको परिवर्तन महसूस होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप गलत काम करते हैं ना, उसका दुष्प्रभाव आ ही जाता है। तो आप ऐसा कृत्य बिल्कुल भी ना करें। दुर्भाग्य को बिल्कुल भी ना इनविटेशन दें। कहीं ना कहीं सौभाग्य को अपने सराउंडिंग एरिया में, अपने वातावरण में, उसकी सकारात्मक ऊर्जा को हमेशा हमेशा के लिए विद्यमान रखें। कभी भी पीपल, बरगद या किसी पेड़ पौधे को आपको तोड़ना ही नहीं, क्योंकि जो प्रकृति है ना,
इसमें सब चीजों का एक अपना अस्तित्व है। पीपल का पौधा है, वो भी एक जीवित पौधा है। बरगद का पौधा या कोई भी पौधा है, उसमें भी एक जान है। तो आपने यदि उसे तोड़ दिया, उसको प्रकृति के अंदर बड़ा होकर फल देना था, किसी भी पौधे को बड़ा होकर वृक्ष बनना था, आपने उसे पहले ही तोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं इसका भी दुष्प्रभाव आपके सौभाग्य पर आएगा। रात्रि में देर तक ना जागे और सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। यानी रात को आपको जल्दी सो जाना है और सुबह जल्दी उठना है। इसको आप हर दिन की आदतों में शामिल कर लीजिए। रोज सुबह नहा धोकर आपको 108 बार गायत्री मंत्र का आपको जाप करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर आया हुआ किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव जो कि दुर्भाग्य ने दिया था आपको, कहीं ना कहीं वो दिन प्रतिदिन हटना शुरू हो जाएगा। जो आपको उपाय बताए जाएं, उन उपायों को आप लगातार करते जाइएगा। कहीं ना कहीं आप नकारात्मकता से बच ही जाएंगे। और गायत्री मंत्र का आपको जरूर जाप करना है। इन सब उपायों से आपका सौभाग्य आपका जरूर साथ देगा। यदि आपने ऐसा कर दिया कुछ समय के लिए, तो आपको परिवर्तन भी बहुत जल्दी नजर आएगा। अब एक आपको उपाय और बता देता हूं। जब भी आप ये उपाय करें अपने सौभाग्य को जगाने के लिए, दुर्भाग्य ने तो दस्तक दे दी, लेकिन अब जागा कैसे जाए? सबसे पहले अपने माता पिता से माफी मांगिए, उनके चरण स्पर्श करिए और हर दिन कुछ ना कुछ नेक काम करने की, आप एक ही काम ले लीजिए, एक नेक काम करने की प्रतिदिन आदत डाल लीजिए। जैसे आपने एक जरूरतमंद को भोजन कराना है, तो आप हर दिन एक जरूरतमंद को भोजन कराएंगे। आप अपनी जिंदगी में, अपनी दिनचर्या में एक अच्छा काम करने की आदत डालें, तो कहीं ना कहीं शुभता आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाती है, आने लगती है। तो अपने दुर्भाग्य को जरूर हटाइए, अपने सौभाग्य को जगाइए। ऐसा ना हो कि गलत आदतों के कारण आपका दुर्भाग्य आपके घर के अंदर हमेशा के लिए ही बस जाए और सौभाग्य बेचारा बाहर खड़ा होकर अपने अंदर एंट्री की, अपने प्रवेश की इंतजार ही करता रहे। तो ऐसी गलती भूल कर ना करिएगा। जो उपाय मैंने बताए हैं, जो आपको सिम्टम बताए हैं, जो आपको कारण बताए हैं, उनको आप जरूर उनका अनुसरण करें, उनको आप फॉलो करें और फिर आप देखें अपने भाग्य के अंदर कितना परिवर्तन आ जाता है। और हमने आपको इस तरीके से बता दिया कि क्या क्या आपको उपाय करने हैं। हर संभव प्रयास करिएगा आप इन उपायों को करने का। चर्चा उनकी होगी जिनका जन्म दिवस है, लेकिन ये जो समय होता है आपके स्वास्थ्य की चिंता को लिए होता है। तो अब क्या है खास निरोगी भाव में, जानते हैं। आज निरोगी भाव में हम आपको बताने वाले हैं कि आंवले के रस को यदि आप गुनगुने पानी में मिलाकर पिएंगे तो आपका मोटापा आपको हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। अब समय हो चला है दैनिक राशिफल को जानने का। तो मेष से लेकर मीन राशि तक का क्या है राशिफल, जान लेते हैं। मेष राशि, नौकरी मिलने का योग है, धन किसी को उधार ना दें, गुड़ का दान जरूर करें, शुभ रंग आपके लिए मरून, भाग्य का प्रतिशत 78। वृषभ राशि, लंबी यात्रा का योग बना हुआ है, पुराने मित्र से मुलाकात होगी, दिन की दौड़ भाग थोड़ा सा बढ़ सकती है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य का प्रतिशत होगा 88। मिथुन राशि, बड़े भाई का सहयोग मिलेगा, परिवार में झगड़ा ना करें, यात्रा टाल दीजिए, शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य का प्रतिशत होगा 75। कर्क राशि, नए व्यापार में निवेश ना करें, वाहन चलाने में लापरवाही भी ना करें, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य का प्रतिशत होगा 79। सिंह राशि, शाम को घर पर समय से पहुंचें, उधार दिया हुआ धन जरूर मिलेगा, संतान प्राप्ति का योग है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी, भाग्य का प्रतिशत होगा 87। कन्या राशि, रोजगार में सफलता मिलेगी, आकस्मिक धन प्राप्ति का योग है, जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य का प्रतिशत है 75। तुला राशि, नई संपत्ति का लाभ होगा, संतान पक्ष से खुशी मिलेगी, मित्र को मनाने का प्रयास करें, शुभ रंग ग्रे, भाग्य का प्रतिशत 90। वृश्चिक राशि, लंबी यात्रा का योग बना हुआ है,
प्रेम में सफलता का योग भी है। अपने क्रोध पर काबू रखें। शुभ रंग सफेद, भाग्य का प्रतिशत 68। धनु राशि, संतान प्राप्ति का योग है, खर्च थोड़ा सा बढ़ सकता है। शुभ रंग लाल, भाग्य का प्रतिशत 87। मकर राशि की बात करते हैं। जरूरी काम समय पर करें, पिता की सलाह भी जरूर लें, रिश्तों में लापरवाही ना करें। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य का प्रतिशत होगा 88। कुंभ राशि, पुरानी इच्छा पूरी होगी, अपना भेद किसी को ना दें। व्यापार में परिवर्तन का योग है। शुभ रंग कत्थई, भाग्य का प्रतिशत होगा 90। मीन राशि, मानसिक तनाव बना रहेगा, संबंधों में दरार आएगी। शुभ रंग मरून, भाग्य का प्रतिशत होगा 76। एक दर्शक जुड़ी है हमारे साथ, दर्शना जी जुड़ी है हमारे साथ। जी दर्शना जी, आपका क्या प्रश्न है? जी हमारी बेटी है। अच्छा, उसे सरकारी नौकरी मिलेगी और शादी होगी तो कैसी जिंदगी रहेगी? अच्छा, आप जन्म की तारीख बताएं उनकी। जी उनकी 15 दिसंबर 1996। अच्छा, और जन्म का समय? जी जन्म का समय भी बताइए। बताया रहते पौने 12 और अच्छा। स्थान है बरेली, यूपी बरेली। देखिए जी, सबसे पहले आपको बताऊं कि विवाह की आप चिंता ना करिए, सरकारी नौकरी थोड़ा सा विलंब से लगेगी। अगस्त 2019 के बाद सरकारी नौकरी मिलने के जो योग हैं वो प्रबल होंगे। एक तो आप ये बात जान लीजिए, भगवान सूर्य नारायण के सूर्याष्टक का पाठ उनसे कहिए कि हर दिन करें, सुबह के समय करें। एक लाल आसन पर बैठकर सूर्याष्टक का पाठ पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके करें। यदि वो ऐसा कुछ दिन करेंगी तो अपनी जिंदगी के अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन को जरूर देखेंगी। कुछ दिन ऐसा करना है, उसके बाद इनकी नौकरी का भी कार्य होगा और विवाह की जितनी भी मुश्किलें आ रही हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के बाद वो बिल्कुल दूर हो जाएंगी। भगवान शिव की पूजा अर्चना कैसे करनी है? शाम के समय शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन गाय के घी का दिया भगवान शिव के परिवार, शिवलिंग परिवार के पास आप जरूर प्रज्वलित करवाएं। यदि ऐसा करेंगी तो हर तरीके से विवाह के विघ्न भी दूर होंगे। एक दर्शक और जुड़ी हैं, गीता जी नागपुर से। जी, आपका क्या प्रश्न है? हेलो जी, आपका क्या प्रश्न है? मैं नागपुर से बोल रही हूँ। अच्छा, हेलो, वो मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 16 अगस्त 1994। अच्छा, जन्म का समय बताएं। और समय है 6:15 शाम का। और जन्म का स्थान? नागपुर। क्या प्रश्न है? वो बेटी का जो कंपनी में जॉब करती है उसमें प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, वो वहाँ छोड़ के कहीं और ज्वाइन करना चाहती है, वो भी नहीं हो पा रहा है। और शादी कब तक होगी, इसका जिंदगी कैसा रहेगा, ये पूछना। अच्छा, देखिए, मकर लगन की पत्रिका और कर्क राशि का सूर्य सप्तम भाव के अंदर विराजमान है। सूर्य तो यहाँ बहुत ज्यादा उत्तम अवस्था में नहीं है, लेकिन इनकी उतरती हुई 7.5 है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परिश्रम और करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रयास और करना पड़ेगा। जॉब में इनको प्रमोशन जरूर मिलेगा। ये जॉब में जो प्रमोशन है ये अगस्त 2020 के बाद दिखाई देता है। क्या करना है तब तक इन्हें 6.25 से 7.5 रत्ती तक का एक शुद्ध पन्ना रत्न आप धारण करा दीजिए, जो इनके कैरियर के लिए हर तरीके से लाभप्रद रहेगा। एक उपाय और करना है आपको कि भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी है, क्योंकि 7वें भाव का सूर्य कहीं ना कहीं विवाह के अंदर विलंब करता है या फिर दांपत्य जीवन को खराब कर देता है। तो भगवान शिव की पूजा अर्चना से कर्क राशि का बैठा हुआ सूर्य इनके 7वें भाव में कहीं ना कहीं इनको शुभता जरूर देगा। तो ऐसे में इनको भगवान शिवलिंग की पूजा अर्चना जरूर करनी है। एक दर्शक जुड़ी हैं बुलंदशहर से, उषा जी। जी उषा जी, आपका क्या प्रश्न है? स्वास्थ्य मेरा बहुत खराब रहता है। अच्छा, हाँ जी, बहुत परेशान हो रही हूँ मैं। 3 साल हो गए मुझे परेशानी में। अच्छा, आपके जन्म की तारीख बताइए।
सर जन्म की डेट तो पता नहीं है, सन बताया, सन 60 का जन्म है मेरा। अच्छा, आप चिंता ना नवंबर करिए, का। आपके स्वास्थ्य की समस्या जी। जरूर ठीक होगी, सिर्फ आप उपाय करिएगा। जी सबसे पहले आप अपना जो शयन कक्ष है, अपना जो बेडरूम है, उसे घर की दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर बनवाने का प्रयास करिए, या फिर अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में सोने का प्रयास करिए। सोते समय हमेशा अपना सिराना दक्षिण दिशा की तरफ रखें और अपने पैर हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रखें। ऐसा करने से आपको स्वास्थ्य में लाभ होगा। जब भी आप दवा का सेवन करें तो थोड़ी सी दवा को लेकर 1-2 बूंद, 1-2 ड्रॉप जमीन पर गिरा दीजिएगा, उसके बाद दवा का सेवन करें। जब भी आप दवा का सेवन करें तो उस दवा के सेवन का जो जल है उसके अंदर 2 बूंद गंगा जल मिला के सेवन करिएगा। आपको 100% लाभ होगा। और अपने वजन के बराबर 7 अनाज या हरा चारा किसी गौशाला में आप दान करिए। ऐसा आप अमावस्या के दिन करिएगा। यदि आप ऐसा करेंगी तो कहीं ना कहीं पितरों की कृपा भी आपके ऊपर होगी और आपके स्वास्थ्य में आशातीत आपको लाभ मिलेगा। एक दर्शक जुड़ी है कृष्णा जी राजकोट से। जी कृष्णा जी। हाँ, राजकोट से बोल रही हूँ। जी सचिन जी नमस्कार। नमस्कार। मेरे बेटे के बारे में पूछना है। अच्छा, मेरे जन्म बेटे की तारीख बताएं। 19/10/95। 19/10/95। 95। सुबह 3:45 बजे 3:45 जन्म समय। जी जी। जन्म समय। जन्म समय 3:45। हाँ, राजकोट। राजकोट। क्या प्रश्न है? हाँ। उसके गवर्नमेंट जॉब होगी क्या नहीं? अच्छा, देखिए सिंह लगन की पत्रिका और यहाँ पर सूर्य, राहु और शुक्र की युति है। सूर्य और शुक्र की युति यहाँ पर कहीं ना कहीं नीच भंग राजयोग बना रही है, यानी कि सूर्य नीच के और शुक्र स्वराशि के, तुला राशि के अंदर। तो ये बहुत उत्तम अवस्था नहीं बनती। यहाँ पर फुली गवर्नमेंट जॉब मिल जाए ऐसा मैं आपको नहीं कहूंगा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा बच्चा किसी मैनेजमेंट में जा सकता है, बहुत अच्छा किसी जो है किसी को एडवाइस देने का कार्य कर सकता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की तरफ इस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा स्कोप मुझे नजर आए। क्या करना है उपाय? इस बच्चे को 6:15 से 7:15 रत्ती तक का एक शुद्ध सुनैला आप धारण कराइए, लाभ होगा। विद्या में भी लाभ होगा और आने वाला कैरियर इनको हर तरीके से लाभ देगा। 6:15 से 7:30 रत्ती तक का आपको सुनैला तो धारण कराना ही है, साथ ही साथ इनके हाथ से एक रुद्राक्ष की माला भगवान शिव को अर्पण करा दीजिए, बहुत ज्यादा लाभ दिखाई देगा। तो इस उपाय को आप जरूर करिए। एक दर्शक और जुड़े हैं कोलकाता से। जी जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। मेरा जन्म का तारीख है 16 जुलाई। 16 जुलाई मैंने 7 13 जुलाई 16 16th ऑफ जुलाई। हाँ हाँ जी। 1978 और रात 8:35 PM। अच्छा, क्या प्रश्न है आपका और जन्म स्थान बता दीजिए। हाँ, जन्म का स्थान बताइए। कलकत्ता। अच्छा, क्या प्रश्न है आपका? बस ये काम वाम ठीक नहीं चल रहा है, मेरा तबीयत भी ठीक नहीं रहता है, तो कौन सा पूजा व पत्थर पढ़ने से सब अच्छा। ठीक हो, यही जानने के लिए मार्गदर्शन कर दीजिए। बिल्कुल, देखिए आपको स्वास्थ्य जरूर प्राप्ति होगी। आपको स्वास्थ्य की मकर लगन की आपके पत्रिका और आपके लगन भाव का स्वामी शनि अष्टम भाव में मंगल के साथ और शुक्र के साथ, ये बहुत खराब योग बन जाता है जब इंसान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब आपको करना क्या है? आपको 7:15 रत्ती से लेकर और 8:15 रत्ती तक के बीच में एक शुद्ध नीलम रत्न धारण करना है। जब भी आप नीलम रत्न धारण करें तो इसको पहले आप चेक करिएगा, टेस्ट करिएगा, उसके बाद धारण करिए। नीलम रत्न आप पंच धातु में धारण करिए तो आपको बहुत लाभ होगा। हर शनिवार के दिन सरसों के तेल का आप दान कर दीजिए, इससे भी आपको लाभ होगा। और हर शनिवार या मंगलवार के दिन आप सुंदरकांड का पाठ भी करिए, आपके स्वास्थ्य में जरूर आपको परिवर्तन दिखाई देगा। आइए अब बात उनकी करते हैं जिनका आज जन्म दिवस है। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें जन्म दिवस की बेहद शुभकामना।
यह साल आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव लेकर आएगा। इस साल आपके कैरियर में बेहतरी के लिए आपको लाल गुलाब के फूल लक्ष्मी जी को अर्पण करने हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो कैरियर में काफी ऊंचाइयां छुएंगे। स्वास्थ्य की समस्या को खत्म करने के लिए मिश्री का दान कर दें। जरूरतमंद लोगों को कपड़े और फल का दान कर दें। यदि आप ऐसा करेंगे तो संपूर्ण वर्ष आपको शुभता मिलती रहेगी। अब समय हो चला है आज के शुभ पहर को जानने का। तो क्या है आज के शुभ पहर में खास, जानते हैं। आज के शुभ पहर का समय शाम 7:30 से 9 बजे तक है। इस समय भगवान शिव को आख के फूल अर्पण करें। इससे घर में धन की बरकत होगी और स्वास्थ्य में भी तेजी से वृद्धि देखने को मिलेगी। तो इस समय का आपको भरपूर फायदा उठाना है और हर तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखना है। चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा जी के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।